एक एक हार्मोन था जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसको लाने के लिए भारत में बहुत जोर लगा। उसका नाम था बोवाइन ग्रोथ हार्मोन। ये बोवाइन ग्रोथ हार्मोन जब दुनिया में आया है तो वही डिस्कशन डिबेट सब जगह हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं, यूरोप में हुए हैं, कनाडा में हुए हैं, और एक बार वो भारत में भी हुए हैं। और जब उसको अप्रूवल मिला, आपको हैरानगी होगी, वो इसलिए मिला था कि भाई बोवाइन ग्रोथ हार्मोन से दूध की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, दूध की मात्रा बढ़ेगी। अब देखिए, जो कंट्री उसमें भी नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर था और आज भी मिल्क नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर है, उसको वो बोवाइन ग्रोथ हार्मोन की क्या जरूरत थी, जबकि हम जानते हैं कि उसके साथ और भी दुष्परिणाम उसके आने थे। इस पे डिबेट हो रही थी। तो जब मैंने इसको इत्तेफाक से मैंने इसका एक वो मेरा उसमें एक रोल रहा है जो मैं शेयर करना चाहता हूं। मैंने डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को जब मैंने ये प्रपोज किया, तब उन्होंने मुझे कहा कि यस, हमने अप्रूवल दे दी है। मैंने कहा आपने अप्रूवल कैसे दे दी? तो उन्होंने कहा कि हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को इसके ऊपर अध्ययन करने को कहा। दोनों से हमें अप्रूवल आ गई है। मैंने कहा कमाल है, दोनों ने अप्रूव कर दिया, यही तो 2 बॉडीज हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी कर दिया। अब देखिए, आज ये बात होगी कोई 20 साल पहले की होगी, या 15-20 साल के बीच में पीरियड होगा। अब आप मुझे बताइए ओम प्रकाश जी, आज दूध में क्या क्राइसिस है? पैदावार की क्राइसिस तो है ही नहीं है। टोटल मैंने कहा नंबर 1 पे हम जा रहे हैं दुनिया भर में। आज क्राइसिस ये है, किसान को कीमत चाहिए, किसान को बोवाइन ग्रोथ हार्मोन नहीं चाहिए। और वो बोवाइन ग्रोथ हार्मोन प्रयास किया हम लोगों ने और वो रुक गया। मेरे खिलाफ एक चिट्ठी भी लिखी उस कंपनी ने कि देवेंद्र शर्मा इज एंटी नेशनल। ये जैसे आप माहौल चलता ही है, कोई बात नहीं चल रहा जी। तो लेकिन हुआ क्या, इत्तेफाक से आप जानते हैं कि आज इंडिया सबसे टॉप पे जा रहा है और नंबर 2 कंट्री अमेरिका है, उसको हमने बहुत पीछे छोड़ा हुआ है दूध की मात्रा, दूध की पैदावार में। फिर हमें ये चीजें जो आ रही हैं, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, उसका तो कोई फायदा हुआ नहीं ना। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर क्या हमने कभी उन दोनों इंस्टीट्यूट्स को अकाउंटेबल रखा कि उन्होंने कैसे अप्रूव कर दिया था, और क्या उनको कमी आज नजर आ रही है कि वो कहें कि सब हमारे अप्रूवल के बावजूद भी नहीं आया भारत में ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बोवाइन ग्रोथ हार्मोन, तभी हमारी दूध की मात्रा नहीं बढ़ रही है? वो तो हुआ नहीं। इसका मतलब है कि हमारे इंस्टीट्यूट्स भी इस लॉबी में आते हैं, उस लॉबी के दबाव में आते हैं। आई एम सॉरी, लेकिन ये हुआ है एंड आई एम ए विटनेस टू इट, क्योंकि मेरे ही प्रयास से वो हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोग नहीं समझते, एवरेज आदमी को नहीं समझ आएगा, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको तो समझ आनी चाहिए ना कहीं पर। और ये अगर नहीं कर पाए तो आपके समक्ष है कि ये बोवाइन ग्रोथ हार्मोन वाला एक तो चलो रुक गया वो, लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का, जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और जेनेटिकली मॉडिफाइड एप्पल, इनकी बात हो रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कहीं दुनिया में पैदावार नहीं बढ़ी है, हम इसको क्यों लेना चाहते हैं? हमें बताया तो जाए कि कहां पैदावार बढ़ी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।